हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए साइंस के 500 प्रश्न देखने वाले हैं। कंप्लीट 500 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें कि मैं आप लोग को जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के 500 प्रश्न कंप्लीट कराने वाला हूं एक ही वीडियो में। अगर आप लोगों ने यह 500 प्रश्न कंप्लीट कर लिए तो जो पैट एग्जाम में 5 अंकों की साइंस पूछी जाती है वह आप लोग की बाहर जाने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और यह सारे क्वेश्चंस घोर के पी लीजिएगा। पैट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बाहर आएगा ही नहीं। तो वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चंस पहले से याद थे और इस वीडियो को देखने वाले लोग कितने क्वेश्चंस आप लोग को याद होगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कोर्स देखते हैं। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो लेमार्क, फ्रांस और ट्रेविनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया? तो लेमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव का विकास और इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ग्राहम है गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो केपलर है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E बराबर mc² समीकरण दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा E बराबर mc समीकरण दिया गया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व के नियम की खोज की गई। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो चार्ल्स डार्विन है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डिब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था? तो डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के जनक है? ग्रेगरी जॉन मेंडल है अनुवांशिकी के जनक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा था? तो डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? तो क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? जीन शब्द का प्रयोग किया था? तो जोहानसन के द्वारा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया। जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं जीन। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो वीडल टोटम के द्वारा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। खून का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? तो लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। नेक्स्ट है, खून का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है? शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। नेक्स्ट है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है
हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है तो प्लेटलेट्स है रक्त के थक्का बनने में सहायक। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा होता है रुधिर का तरल भाग। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90% होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 55% भाग प्लाज्मा होता है रक्त का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। रक्त में पाए जाने वाली धातु है तो लोहा है रक्त में पाए जाने वाली धातु। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान कहा जाता है तो प्लीहा को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ होते हैं रक्त समूह। और रक्त समूह की खोज किसने की तो लैंड स्टीनर एवं वीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह है तो ओ है सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। सर्वदाता है ओ और सर्वग्राही है ए बी। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर संबंधित है। आरएच फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर के खोज करता है तो लैंड स्टीनर वीनर है आरएच फैक्टर के खोज करता। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एडिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है विर्वक यानी किडनी रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो डायलिसिस है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण होता है विर्वक में होता है मूत्र का निर्माण। विर्वक यानी किडनी का भार होता है तो 150 ग्राम होता है किडनी का भार। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। नेक्स्ट है रक्त का क्षारीय का पीएच मान होता है तो 7 पॉइंट होता है रक्त का क्षारीय का पीएच मान। और रक्त क्या है पूछ ले क्वेश्चन। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं तो सिरा कहलाती हैं शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं तो धमनी कहलाती हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है तो पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। जराविक 7 क्या है तो एक कृत्रिम हृदय है जराविक 7। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त द्वारा होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त यानी बाइल का पीएच मान होता है तो 7.7 होता है पित्त यानी बाइल का पीएच मान। पित्त स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है तो विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त यानी वाइल का जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है पित्त। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो यह विषाणु के द्वारा होता है और कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की। विषाणु की खोज किसने की
तो इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई। विषाणु का अध्ययन कहलाता है तो वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन करते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है तो यह विषाणु के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की तो एंटीबनी लुवेनॉक के द्वारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की गई थी। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में होती है ध्वनि की गति धीमी। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल होती है 760 मील घंटा होती है ध्वनि की चाल। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है तो गैसों का गैस में विलयन का। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन का। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल है ध्वनि तीव्रता की इकाई। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो यह दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किमी या 9.4 इंटू 10⁻15 किमी होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पारसेक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण के उदाहरण है तो आलू और प्याज हैं तने के रूपांतरण के उदाहरण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। दो वंशानुगत रोग हैं वर्णतथा एवं हीमोफीलिया। दो वंशानुगत रोग हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णतथा का वर्णन किया था तो हेरनर के द्वारा 1876 में किया गया था। नेक्स्ट है एक वर्णतथा व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। हरा एवं लाल रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठर रस में। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख में होता है मनुष्य में पाचन प्रारंभ। पचे भोजन का अपशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है पचे भोजन का अपशोषण। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन नामक एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगलियों में होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो मल्टोज है आहार नाल के पाचन में अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20 होती है शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए
आवश्यक तत्व है। कैल्शियम व फास्फोरस है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड 1984 में। नेक्स्ट है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, काला हीरा कहते हैं कार्बोनेटों को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो पत्ती है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है तो जल से होता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। नेक्स्ट राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो तना है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप। नेक्स्ट दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो राइबोजियम है दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु। नेक्स्ट पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो यह फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो यह फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है एक जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो यह लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की, तो डी दुबे के द्वारा 1958 में लाइसोसोम की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, तो कॉर्नबर्ग के द्वारा डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया। डीएनए और आरएनए है, तो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था, तो वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया। नेक्स्ट है डीएनए की इकाइयां हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए की इकाइयां। नेक्स्ट सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया। नेक्स्ट पुरुष व स्त्री जीन संगठक होते हैं, पुरुष में होते हैं XY, स्त्री में होते हैं XX। नेक्स्ट जब एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+22 पाता है। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेतकृत सिद्ध करने में सहायक है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन की खोज किसने की, तो बैटिंग बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज
की गई। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन बनती है शरीर में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो यह श्वास नली का रोग है ब्रोंकाइटिस। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम है पेप्सिन का उदाहरण। नेक्स्ट है दूध में पाया जाने वाला विटामिन है तो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी, जो कि दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो आंवला है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। नेक्स्ट है टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग का वाहक है तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग प्रभावित अंग है पीलिया तिल्ली। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पीलिया यानी तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मूत्र का अम्लीय का पीएच मान होता है तो 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 भाग होते हैं मेढक के हृदय में। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो 4 होते हैं मनुष्य के हृदय में। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है, शरीर में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% होता है मनुष्य के शरीर में जल। और मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 9.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन में जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की तो वल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की गई। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमोटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है तो 23 जोड़े या 46 मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी जीवित कोशिका। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो तंत्रिका तंत्र है शरीर की सबसे लंबी कोशिका। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है तो डीएनए है कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है स्तंभकंद धनकंद और शकलकंद तथा प्रकंद के उदाहरण हैं तो स्पंदकंद की पूछे तो आलू है स्पंदकंद के, धनकंद के हैं बंदा और केसर, शकलकंद के हैं प्याज और प्रकंद के हैं अदरक व हल्दी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अमरूद अंगूर तथा शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं तो फल भी थी। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल भी थी। नेक्स्ट है आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं तो मध्य फल भी थी। नेक्स्ट है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम है फूल गोभी का खाने योग्य भाग। नेक्स्ट है हल्दी में पीला रंग का कारण है। हल्दी में पीला रंग का कारण है तो कुर्कुमिन। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपिन है टमाटर में लाल रंग का कारण। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो तना है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग। नेक्स्ट है दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। नेक्स्ट है सबसे लंबा कृमि वर्म है तो यह टेप वर्म है सबसे लंबा कृमि वर्म। नेक्स्ट है
कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सी पर होता है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम। नेक्स्ट है, मूल रंग कहलाते हैं तो लाल, नीला, हरा कहलाता है मूल रंग। नीला, लाल, हरा कहलाते हैं मूल रंग। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और बड़ विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंग होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है तो 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में रंग होता है तो 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो हरा होता है इंद्रधनुष के बीच का रंग। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरण की होती है वेदन क्षमता सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगन किरणों की खोज किसने की। परावैंगन किरणों की खोज किसने की तो रिटर के द्वारा की गई। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे अधिक होती है लाल की और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। नेक्स्ट है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो रोमन ने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है तो समतल दर्पण को माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पर बनता है दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है हवा का बुलबुला जल में। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टिन तथा सीसा का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट है, हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन है विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में भरा होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प प्लस आर्गन गैस होती है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा व टिन का मिश्रण होता है फ्यूज का तार। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में फिक्चर यानी स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो यह कोशिका तत्व केशिका तत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किमी होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय
संलयन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की गति। नेक्स्ट है मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है मानव नेत्र। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो यह अवतल लेंस के द्वारा मायोपिया को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमोटोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमोटोपिया दूर किया जाता है। परमाणु का बम सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। बढ़ते हैं नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। नेक्स्ट है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है तो ब्रोमीन है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट है अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां हैं कार्य ऊर्जा ताप समय चाल यह अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां हैं त्वरण बल विस्थापन संवेग यह सदिश राशियां हैं। सूक्ष्म बर्फ है। सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ताप तत्व का सबसे छोटा कण भाग होता है। परमाणु होता है तत्व का सबसे छोटा भाग या कण। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो अणु है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट। नेक्स्ट है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है तथा न्यूट्रॉन है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। प्रोटॉन की खोज किसने की प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है तो धनावेशित कण होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की तो एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की कहलाती है ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। नेक्स्ट है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना यानी गुणा अनुपात में होता है तो 1840 गुना होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विद्युत अपघटक में ऑक्सीकरण विद्युत अपघटक में ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती हैं वह कहलाते हैं वह समस्थानिक कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं कहलाते हैं वह समस्थानिक कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया तो मेंडलीव के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई। आवर्त सारणी के उदग्रह तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं उदग्रह को कहते हैं वर्ग यानी ग्रुप और क्षैतिज को कहते हैं आवर्त। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन और तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो डुबनियर के द्वारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं
नॉन स्टिक बर्तन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, गौग कहलाता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि। नेक्स्ट है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु क्रम कहते हैं। बर्तन में कलाई के लिए उपयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है बर्तनों में कलाई के लिए। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण उत्पन्न होता है पटाखों में हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान लाल रंग चटक रंग उत्पन्न होता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है तो मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। नेक्स्ट नोबल गैस कहलाता है, नोबल गैस कहलाता है हीलियम कहलाता है नोबल गैस। नेक्स्ट सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है तो ये हाइड्रोजन है सर्वाधिक हल्की गैस तत्व। सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु और सबसे कठोर तत्व तो प्लेटिनम है सबसे कठोर। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यस्थ धातु होता है तो स्टील होता है सर्वाधिक प्रत्यस्थ धातु। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में। अश्रु गैस है तो क्लोरो एसिटिफिनोन अश्रु गैस कहलाती है। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट के घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट है जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुले रहना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल का शुद्ध रूप है भारी जल D2O का अणुभार होता है D2O का अणुभार होता है 20। भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा बॉसबर्न के द्वारा की गई थी और इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है D2O। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लाया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है तो पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा में होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में होती है लोहे की मात्रा सर्वाधिक, यानी हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई है जिससे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया बोलते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो चांदी है विद्युत ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट का होता है शुद्धतम सोना। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75% होता है। यह पेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75% होता है। यह डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया था। बेवकूफों का सोना कहा जाता है तो पाइराइट को कहा जाता है। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु हैं तो स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सोल्डर टाका मिश्रण है तो सीसा एवं टिन की मिश्रण है सोल्डर टाका। क्वार्टर्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्टर्ज में। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का। सबसे उच्चतम कोयला है तो एंथ्रेसाइट है सबसे उच्चतम कोयला। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु मिलाया जाता है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। नेक्स्ट है कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है तो फिलेंट कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है
पारा का प्रमुख अयस्क है, पारा का प्रमुख अयस्क है तो सिनेवर है पारा का प्रमुख अयस्क। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम का है डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइडर और कैडमियम का है नीग्रोकाइट, नीग्रोकाइट। नेक्स्ट है बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सी होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एक मोल बराबर। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है तो 6.23 इंटू 10⁻23 होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, अपेक्षित घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417 होता है। नेक्स्ट है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। नेक्स्ट अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो शून्य होती है अतिचालक की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है सोडा वाटर विलयन है तो गैस द्रव्य का विलयन है सोडा वाटर। नेक्स्ट है अम्लों का राजा कहा जाता है तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि के द्वारा ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकंड रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग है। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं तो यह लंबवत गमन करती हैं ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट है मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव तरंगें मनुष्य नहीं सुन सकता। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल है तो 2 सेकंड है सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेमी होती है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु है तो अनंत है सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन कहलाता है कृत्रिम सिल्क। आम का वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एकमात्र ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है सीवी देसाई, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस का प्रयोग होता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सी पर घेरेंगी। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सी होता है परम शून्य का ताप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक है तो ब्यूटेन और प्रोपेन है LPG का प्रमुख संघटक। बायल का नियम लागू होता है, बायल का नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर होता है। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से। अम्ल वर्षा होती है SO2
तथा NO2 के कारण होती है अम्ल वर्षा। ब्लीचिंग पाउडर CaCuL2 होता है, यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन था, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन कहलाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है तो यह फ्लोरीन है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली। शहद का मुख्य घटक है तो फ्रक्टोज है शहद का मुख्य घटक। शर्करा को यकृत में बदल देती है तो ग्लाइकोजन बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। असत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय में पुष्प के अन्य भाग पुष्पसनाएं व बादल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का प्रजनन अंग होता है तो फूल होता है पौधों का प्रजनन अंग। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। जल में विलयन विटामिन है, विटामिन BC है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है तो ADE वसा में घुलनशील विटामिन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर में। नेक्स्ट है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है तो सेरेब्रम के द्वारा होती है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को। नेक्स्ट है गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। नेक्स्ट है अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक तो बढ़ता है अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। कोई सी ओरका में मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी से होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेलुलोज है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है RNA का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण करना RNA का मुख्य कार्य है। प्रोटीन बना होता है तो अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो बेहलर के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र है तो NaH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है यकृत में बनता है यूरिया। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है तो 62 डिग्री C पर किया जाता है। दूध का pH मान होता है 6.4 होता है दूध का pH मान। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या है सोडियम सिलिकेट है
रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, एनाल्जेसिक कहलाती हैं दर्द निवारक दवाएं। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, लैक्टोज है दूध में पाए जाने वाली शर्करा। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा है द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक। एंटीबायोटिक्स एमिस्पिलिन प्राप्त होती है तो यह बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड काम आता है। डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किसकी बनी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। नेक्स्ट है, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो लिफ्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, वसा यानी फैट के साथ। सांता की ऐसा इकाई है पॉइंट। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। नेक्स्ट है, एल्कोहल का प्रयोग किस तापमाप में किया जाता है, -40 डिग्री के नीचे ताप मापने के लिए में होता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में निर्भर करती है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो मध्य की प्रत्यस्तता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। CO2 का प्रकृति क्या होता है तो अम्लीय होता है। CO2 की प्रकृति क्या होती है तो अम्लीय होती है। तो यह टॉप 300% जो आप लोग को गोली की तरह करा। आप लोग कितने क्वेश्चंस बताते इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे हो। जल्दी आप लोग को मास्टर वीडियो मिलने वाली है तो बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।